मुहतरम सामिईन किराम, ज़ीनत स्टेज, उलमाए किराम व शुआराए इज़ाम और पर्दा नशीन मेरी माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, काफ़ी देर से यानी बादे नमाज इशा से ही हम और आप सभी लोग मुल्क के मायनाज शुआराए इज़ाम और नातखाने रसूल से नातो मनक़बत समाअत कर रहे थे। काफ़ी वक्त भी हो चुका है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा खुरमाबाद के उन सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों को जिन्होंने इस बज़्म को सजाने में दामे दिरमे सुखने कदमे जिस तरीक़े से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस हिस्से को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बड़ा शानदार मजमा है और बड़ी बेदारी के साथ आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो नाते पाक पढ़ी जा रही थी उन्हें समाअत भी आप लोग कर रहे थे। ये मौका जश्न आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। लिहाजा इसी मौके और मुनासबत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके रूबरू थोड़ी देर हम जश्न आमदे मुस्तफ़ा से क़ब्ल ज़िक्र मुस्तफ़ा इस मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। आइए उससे पहले हम सभी लोग मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना रहमते आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत
मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हजरत मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रज़ा कादरी मुहद्दिस बरेलवी कुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में यूं अर्ज करते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमामे उमम गुलामे करम, वजूदो अदम हुदूसो क़िदम, जहां में आया तुम्हारे लिए, जहां में आया तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूले खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हज़रात मुहतरम, खुतबा मसरूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उस पर कुछ अर्ज करने से पहले मैं तमहीदी तौर पर चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि जिस मौजू पर मैं आना चाहता हूं वह आपके सामने आने से पहले अच्छी तरह वाज़े हो जाए। हम और आप जिस दुनिया में बसते हैं, जिस्म के साथ और रूह के साथ, इस दुनिया को आलमे अजसाम कहा जाता है, यानी जिस्मों की दुनिया। इस आलमे अजसाम से पहले हम जिस दुनिया में थे, उस दुनिया को आलमे अरवाह कहा जाता है, यानी रूहों की दुनिया। हम जिस वक्त आलमे अरवाह में थे, यानी इस दुनिया में आने से पहले जहां थे, उस दुनिया में रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत से 3 पुख्ता अहद लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पुख्ता अहद लिया, उस अहद को मीसाक कहा जाता है। आलमे अरवाह में, यानी इस दुनिया में आने से पहले जिस दुनिया में थे, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 पुख्ता, 3 अलग अलग मौके पर लिया। 3 पुख्ता वादा अलग अलग मौके पर लिया। पहला जो वादा था, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी नौए बनी आदम से लिया। उस वादे को मीसाक़े तौहीद कहा जाता है। दूसरा जो वादा था, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बनी नौए आदम से नहीं लिया, बल्कि मखसूस लोगों से लिया। वो अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम की जमाअत से लिया। उस वादे को मीसाक़े नबूवत कहा जाता है। तीसरा जो वादा अल्लाह तबारक व तआला ने पुख्ता वादा लिया, उस पुख्ता वादे को मीसाक़े नबूवत मुहम्मदी कहा जाता है। आज का मेरा मौजू यही मीसाक़े नबूवत मुहम्मदी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहला पुख्ता वादा लिया, जिसे मीसाक़े तौहीद कहा जाता है, उसमें क्या वादा था? अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से, यानी उनकी पीठ से तमाम पैदा होने वाले लोगों को रूहों की शक्ल में निकाला और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने उसको एक शक्ल देकर बिखेर दिया। उन रूहों से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम,
क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो जितनी भी रूहें वहां जमा थी सारे लोगों ने जवाब दिया, भला क्यों नहीं, ऐ मौला तबारक व तआला तू ही हमारा रब है। ये पहला पुख्ता वादा था, तमाम बनी नौए आदम से लिया गया, इस बात पर लिया गया कि हम सभी के सभी लोग अल्लाह तबारक व तआला को एक मानेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ातो सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला आलम अरवाह में बनी आदम से लिया, वो ये पहला वादा था मिसाक़े तौहीद। दूसरा जो पुख्ता वादा लिया अल्लाह तबारक व तआला ने, वो रसूलाने इज़ाम और तमाम नबियों की जमाअत से लिया। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमाया, उनकी रूहों से खिताब फरमाया कि ऐ रसूलाने इज़ाम की जमाअत, ऐ नबूवत के ताजदारों, मैं तुमको अपने अपने वक्त में दुनिया में मबऊस करूंगा। तुम सब के सब आज इस बात का पुख्ता वादा करो कि जो मैं तुमको बंदों तक पैगाम पहुंचाने के लिए दूंगा, सब इस बात का वादा करो कि तुम मेरा पैगाम बंदों तक पहुंचाओगे। तो सारे अंबियाए किराम ने इस बात का पुख्ता वादा किया कि जी हाँ, हम पहुंचाएंगे। इसको मिसाक़े नबूवत कहा जाता है। तीसरा अल्लाह तबारक व तआला ने जो पुख्ता वादा लिया, वो वादा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया और रसूलों की जमाअत को जमा फरमाया, उनकी रूहों से खिताब फरमाया कि तुम सब के सब इस बात का अहद करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, अगर तुम्हारे रहते हुए तशरीफ ले आए तो तुम सब के सब उन पर ईमान ले आना और तुम सब के सब उनकी नुसरत व हिमायत करना। इस बात का पुख्ता अहद करो। तमाम के तमाम लोगों ने, जितने भी नबियों और रसूलों से वहां मौजूद थे, सब के सब ने ये पुख्ता वादा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो तीसरा पुख्ता वादा लिया गया, इसका जिक्र सूरह आले इमरान में फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, यानी ऐ महबूब आप उस वक्त को याद फरमाएं जो जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से पुख्ता अहद लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब मैं तुमको किताब व हिकमत अता कर दूं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे बाद वो अजमत वाले रसूल तशरीफ ले आए जो तुम्हारे साथ किताबो हिकमत नाजिल हुई है उसकी तस्दीक फरमा दें। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर जरूर उन पर ईमान लाओगे और जरूर जरूर उनकी नुसरत व हिमायत करोगे। जब अल्लाह तबारक व तआला उनसे ये वादा ले रहा था, उस वक्त सारे अंबियाए किराम की रूहें समाअत कर रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अक़ररना, तुम सब के सब इस बात का इकरार करो कि तुम लोगों ने इस बात का इकरार किया या नहीं किया। तो सारी रूहों ने बैक ज़बान अर्ज किया कि अक़ररना, कि हम सब के सब लोगों ने इस बात का इकरार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर गवाह भी बनाया, फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम सब के सब इस बात पर गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूँ। यानी तुम सब के सब लोगों ने इस बात पर पुख्ता अहद किया है कि अगर मेरे महबूब तुम्हारे रहते हुए तशरीफ ले आए तो तुम सब के सब उन पर ईमान ले आओगे। इस बात का पुख्ता अहद करो। तुम लोगों ने पुख्ता अहद कर लिया है, इस पर हमने तुमको गवाह भी बना लिया। तुमको ही सिर्फ गवाह नहीं बनाया बल्कि मैं खुद तुम पर गवाह हो गया। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, तो जो कोई इस इकरार अहद व पैमान के बाद फिर जाए वो फासिकों में से गर्दाना जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे मिसाक में, आलमे अरवाह में तीसरा पुख्ता अहद तमाम अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम की जमाअत से लिया।
पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, जब सारे अंबियाए किराम ने पुख्ता अहद और वादा कर लिया तो सब के सब अपने अपने वक्त में इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबसे पहले नबियों में जो तशरीफ लाए वो सैयदना हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं। उनके बाद यके दिगरे तकरीबन कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में मबूस हुए। उन लोगों ने जो आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया था, सब के सब अपने उस वादे को निभाते रहे। यानी सब के सब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाते रहे। और उसके साथ साथ सब लोगों ने यह भी वादा किया था कि अगर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे ज़माने में तशरीफ़ ले आएंगे तो उन पर हम ईमान ले आएंगे और उनकी पैगम्बराना मिशन की नुसरत और हिमायत भी करेंगे और अपने अपने वक्त में अपनी अपनी उम्मतियों के सामने उनके डंके भी बजाते जाएंगे, उनकी आमद का तज़किरा भी करते जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को जो बनाई है वो आने वाले नबियों में सबसे आखिर में आएंगे, लेकिन 1,24,000 जो अंबिया किराम आते रहेंगे वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम भी उसके बंदों तक पहुंचाते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का जिक्र भी अपनी अपनी उम्मतों के सामने करते रहेंगे। ये जितने अंबिया किराम आए सब के सब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील अपने अपने मानने वालों के सामने करते रहे। यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में नकल भी फरमाया है। हदीस पाक है कि आका की हदीस है कि अगर आज सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बाहयात होते, लौ काना मूसा व ईसा हय्यैन मा वसिअहुमा इल्ला इत्तिबाई, यानी अगर आज हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी बाहयात होते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे दरमियान होते, तो मेरी इत्तिबा के सिवा उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर आज वो बाहयात होते तो वो मेरी ही इत्तिबा करते और मेरा कलमा पढ़ते। इसलिए कि उन्होंने आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इस बात का वादा किया था कि ऐ अल्लाह, हम तेरे नबी आखिर ज़मां का चर्चा अपने अपने वक्त में करते रहेंगे और उनका जिक्र जमील अपने अपने मानने वालों के सामने करते रहेंगे। जितने भी अंबियाए किराम आए उन्होंने इस वादे को बखूबी निभाया। अपने वक्त में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र और चर्चा करते रहे। अभी हमारे आका तशरीफ नहीं लाए हैं, आपकी आमद से हजारों हजार साल पहले ये अंबिया किराम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का चर्चा कर रहे हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन हजरत मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या फरमाया है कि रसूल उन्हीं का तो मुज़्ज़ा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज़्ज़ा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं, उन्हीं की आने की खुशियां मनाने आए हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जो जितने भी अंबियाए किराम आए तो सारे लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब तज़किरा किया। यहाँ तक के अपने ज़माने में वो इतना तज़किरा करते मानने वालों के दरमियान कि अगर वो अरब के अलावा फिलिस्तीन में पैदा हुए, मुल्क शाम में पैदा हुए, अगर वो जॉर्डन में पैदा हुए, अगर वो मिस्र में पैदा हुए अंबिया किराम, और उनकी बेशक मक्का मुकर्रमा से बहुत दूर हुई है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते करते आपके दीदारे शौक में हिजरत करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। 300
एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 700 ऐसे अंबियाए किराम की तारीख मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार शौक में और आपकी आमद के इंतजार में वो जहां उनकी बेइज्जत हुई थी, हजारों किलोमीटर का सफर तय करते करते मक्का मुकर्रमा आ गए थे। सिर्फ इसलिए आ गए थे कि अगर किस्मत से नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जमाने में तशरीफ ले आए तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे और उनका कलिमा पढ़ लेंगे और उनका कम से कम एक मर्तबा दीदार कर लेंगे। सुभान अल्लाह। ये जो अंबियाए किराम की एक जमाअत आई मक्का मुकर्रमा में, तो बहुत सारे ऐसे अंबियाए किराम आए थे जो मक्का मुकर्रमा आने के बाद वापस भी चले गए थे। बहुत सारे ऐसे अंबियाए किराम की बेइज्जत हुई जो जहां थे वहीं पर तबलीग दीन करते रहे, लेकिन 300 या 700 अंबियाए किराम ऐसे थे जो मक्का मुकर्रमा आए तो इंतकाल भी मक्का मुकर्रमा में ही हुआ और उनका मज़ार पाक खाने काबा के सहन में बना। जब हुज्जाजे किराम मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं तो उन अंबियाए किराम के मज़ारात की ज़ियारत करते हैं। वो जो सहने काबा है उसके नीचे 300, दूसरी रिवायत के मुताबिक 700 ऐसे अंबियाए किराम हैं जो नीचे आराम फरमा रहे हैं। आराम इसलिए फरमा रहे थे कि वो अपनी अपनी जगह से चलकर सिर्फ नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार शौक में मक्का मुकर्रमा आ गए थे। बाज ऐसे अंबियाए किराम थे जो मुज़दलिफा में जाकर क़याम पजीर हो गए थे। बाज ऐसे अंबियाए किराम थे जो मक्का मुकर्रमा के रास्ते मकाम अरफात में क़याम पजीर हो गए थे। वहीं उनके मज़ारात भी बने, वहीं उनकी कब्रें बनी। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंबियाए किराम थे जो अपनी अपनी जगह जहां मबूस किए गए थे वहीं रहे। वो लोग वहीं पर दीन का काम करते रहे, लेकिन उनके दिल में भी शौक था। इसलिए कि बंदा जिसका जिक्र करता है तो ये दिल में आरजू भी रखता है कि कभी उसका दीदार हो जाए। जिसका जिक्र बंदा कसरत से करता है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश भी रहा करती है काश उनका दीदार कर लें, एक नजर देख लें। लेकिन पूरी जिंदगी जिनका जिक्र करते करते इस दुनिया से तशरीफ ले गए, वो जहां थे वहीं उनकी कब्रें बनी और उनके मज़ारात बने, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब न हुआ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरी फरमा दी। वो इस तरीके से कि मक्का मुकर्रमा में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा मेराज की रात, सब लोग इस वाक़े को जानते भी हैं कि मेराज की रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को सैर कराया। फिर मस्जिद अक्सा से आप आसमानों पर बल्कि उससे ऊपर लामका में तशरीफ ले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम से जो मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, ऐलान फरमा दिया कि जितने भी अंबियाए किराम हैं वो सब के सब मस्जिद अक्सा में जमा हो जाएं। इसलिए कि जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे महबूब से वफादारी की है, जिनकी पूरी जिंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र में और उनके फिक्र में गुजरी है, पूरी जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजरी है, जिनका पूरी जिंदगी वस्फ गाते रहे और उनका जिक्र छेड़ते रहे अपने मानने वालों के दरमियान, सब के सब मस्जिद अक्सा में जमा हो जाएं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को मस्जिद अक्सा में ला रहा है। सारे अंबियाए किराम वहाँ जमा हो जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सब के सब जब जमा हो जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़कर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़ा देते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और सबको अपनी मुक्तदियों में शामिल फरमा लिया। इस तरीके से तमाम अंबियाए किराम ने जिन्होंने पूरी जिंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी की, उनको अपनी आंखों से भी देख लिया। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारे अंबियाए किराम को अपने महबूब का दीदार करा दिया। नमाज अक्सा में था यही सिर, या हो माने अव्वल आखिर,
कि सफ बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। सुभान अल्लाह। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही खुश नसीब हैं हम और आप और खुरमाबाद के सुन्नी मुसलमान कि जहाँ ये जलसा मुनाकिद करके अपने दिलों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद कर रहे हैं। वहीं पर वो पिछले जो लोग आए थे उनकी इत्तिबा भी कर रहे हैं। पिछले जमाने में जो लोग गुजरे हैं उनका आलम क्या था, वो अंबिया किराम की जमात हो या उलमा की जमात हो, उन लोगों का हाल ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले पहले आपका जिक्र जमील हो रहा था, अंबिया किराम की ज़बानी भी हो रहा था, उलमाए किराम की ज़बानी भी हो रहा था। यहाँ तक के यहूदो नसारा अपने अपने बच्चों को बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ याद कराया करते थे कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पैदा होना है। उनको पैदा होना मक्का मुकर्रमा में है। फिर उनकी हिजरत गाह कहाँ है, उनकी हिजरत गाह मदीना मुनव्वरा में है। उनके अखलाक कैसे हैं, उनके औसाफ कैसे हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसे अपनों के साथ हुस्ने सुलूक करते हैं, कैसे गैरों के साथ हुस्ने सुलूक करते हैं। ये सारी की सारी बातें उन अंबियाए किराम की किताबों में मौजूद थी। यहूदी उलमा अपने अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ याद कराया करते थे और ये दुआ किया करते थे कि काश नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे जमाने में आ जाएं तो हम उनका एक मर्तबा दीदार तो कर लें। हमेशा तड़पा करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले आपका तज़किरा हो रहा था। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब सबसे आखिर में तशरीफ लाए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो उन्होंने इस अंदाज में जिक्र किया जिसको सूरह सफ में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। यानी ऐ बनु इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उस किताब की तस्दीक करने के लिए आया हूँ जो मुझसे पहले तौरात नाजिल हुई है। और सुन लो, मैं उस नबी आखिर ज़मां की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ जो मेरे बाद अब तशरीफ लाएंगे, जिनका नाम अहमद है। इस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सफ में अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले जिक्र किया। पूरी दुनिया मुंतजिर थी, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि कब वो नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरी बज़्म कायनात सजाई है, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पैदा किए हैं, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन बनाई है, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में लाइटें लगाई हैं, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम की जमात को मबूस किया है, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूकात को पैदा किया है। पूरी दुनिया मुंतजिर थी कब वो नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे। ये नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले की बात है। यहाँ तक कि यहूद और नसारा जब मुशरिकीन के खिलाफ जंगें किया करते थे तो जंग में जब जाया करते थे तो इंजील को और तौरात को खोल लिया करते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें ऐसा लगता था कि अब मुझे फतह नसीब नहीं होगी इन काफिरों के खिलाफ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जहाँ जहाँ लिखे हुए उन आसमानी किताबों में थे वो लोग उसे पढ़ा करते थे। और जहाँ आपका नाम पाक आता
उस जगह पर उंगली रख के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से उन काफिरों के खिलाफ फतह अता फरमाता था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लदीना कफरू। इसकी तफसीर में तफसीर जलालैन में है कि वो इस अंदाज में दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा अंसुरना बिन नबिय्यिल मबऊस फी आखिर ज़मान अल्लज़ी नजदु सिफतहु फित तौरात वल इंजील। यानी ऐ अल्लाह तबारक व तआला उस नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इन काफिरों पर हमें फतह अता फरमा जिनके औसाफ हम तौरात में भी पाते हैं और इंजील में भी पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फतह अता फरमाता था। इस अंदाज में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले आपका तज़किरा हो रहा था। यहाँ तक के एक ऐसा वाक़या भी मुहद्दिसीन किराम ने अपनी अपनी किताबों में जिक्र किया है। मैं चाहता हूँ कि उस वाक़े को आपके गोशे गुजार करके अब रुखसत हूँ, जिनको आप में से बहुत सारे ऐसे अहबाब होंगे शायद जिंदगी में पहली बार सुनेंगे। ये वो वाक़या है जिसको बड़े मशहूर मुहद्दिस हजरत अल्लामा अबू साद निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नोट फरमाया है। अबू साद निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें बड़े बड़े मुहद्दिसीन हवाले के तौर पर अपनी अपनी किताबों में इनकी किताबों से और इनका नाम नोट किया करते हैं। उससे पहले पढ़ लें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम अबू साद निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब शरफुल मुस्तफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 195 पर इस वाक़े को नक़ल फरमाते हैं। तकरीबन 10 सफ़हात में इस वाक़े का जिक्र उन्होंने किया है। वो जिक्र फरमाते हैं कि मुल्के यमन में एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बै अव्वल था। ये वो तुब्बै अव्वल है जिसका नाम 25वें पारे में भी आया है। तुब्बै अव्वल ये वो बादशाह था जिसने इरादा किया था कि हम पूरी दुनिया को फतह करके दम लेंगे। कहा जाता है कि तुब्बै अव्वल दुनिया के उन 5 बादशाहों में से एक है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। तुब्बै अव्वल अपने मुल्क यमन से निकला, इस शान से निकला कि उसके साथ 1,33,000 सवार थे और 1,13,000 उसके साथ पैदल लोग चला करते थे। वो बादशाह जिस भी शहर में जाता उसकी हैबत की वजह से लोग अपने मुल्क को उसके सुपुर्द कर दिया करते थे और उसके लड़ाई करना उनके बस की बात नहीं थी। उस बादशाह की आदत ये थी कि वो जिस भी मुल्क को फतह करता था उस मुल्क से बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े उलमा को चुन लेता था और अपनी फौज में शामिल कर लिया करता था। वो जिस भी मुल्क को फतह करता वहां से 10 बड़े बड़े चोटी उलमा को चुनता था और चुनने के बाद शामिल कर लिया करता था। यहाँ तक कि उसकी फौज में 4,000 बड़े बड़े उलमा जमा हो गए। मुल्क को फतह करते करते यहाँ तक के मक्का मुकर्रमा भी पहुंच गया। जब मक्का मुकर्रमा पहुंचा वो बादशाह, तो बादशाह ने सोचा कि आदत के मुताबिक मक्का वाले भी आकर हमारे हुजूर गिर पड़ेंगे और अपने आप को सरेंडर कर देंगे, लेकिन मक्के वालों ने कुछ भी उनकी खातिरदारी नहीं की, यहाँ तक कि पूछने के लिए भी नहीं आए। और ये वाक़या वो है जो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले का है। इसको भी ज़हन में रखते हुए समाअत फरमाइएगा। मक्का वालों ने कुछ भी खातिरदारी नहीं की। बादशाह को बड़ा जलाल आ गया और उसने कहा कि आखिर क्या वजह है कि इस शहर के लोग हमसे मुलाकात करने के लिए भी नहीं आए? क्या इन्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? वो बड़े जलाल में आ गया। उसका जो सबसे बड़ा वजीर था जिसका नाम अमारीस था, जिसे लोग रईसुल वज़रा कहा करते थे, अमारीस को, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये अरब कौम है,
ये दूसरों की इज्जत के बारे में उतना नहीं जानते, ये लोग अपने हाल में मस्त रहा करते हैं। आपको ज्यादा जलाल में आने की हाजत नहीं है। ये नादान लोग हुआ करते हैं, ये ऊंटों की चराई किया करते हैं और उसी से अपनी जिंदगी गुजर बसर किया करते हैं। और बादशाह सलामत, इनके शहर में एक घर है जो बहुत पुराना घर है, जिसको ये लोग खाने काबा कहा करते हैं। ये लोग उस खाने काबा के मुजाविर हैं, उसकी हिफाजत किया करते हैं और इन्हें खाने काबा के मुजाविर होने पर बहुत ज्यादा फख्र है। इस वजह से किसी को अपने आगे लगाते तक नहीं है। अगर इन लोगों ने हमारी ताज़ीम नहीं की है तो इसमें बहुत ज्यादा गुस्से होने की हाजत नहीं है। बादशाह ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं इरादा करता हूं कि इनके शहर में जो खाने काबा है मैं उसको मिसमार कर दूंगा और यहाँ के जो मर्द हजरात हैं उनको मैं तहे तैक कर दूंगा, जो औरतें और बच्चे हैं उनको कैदी बना लूंगा। जैसे ही बादशाह तुब्बे अव्वल ने ये इरादा किया, इरादा करते ही उसी लम्हे में आसमानी बला ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, इस अंदाज से कि वो बादशाह के सर में निहायत बहुत बुरी तरह से दर्द शुरू हो गया, यहाँ तक कि वो चीखने लगा। उसकी दोनों आंखों से, उसकी नाक से, उसके कान से और उसके मुंह से बदबूदार पानी निकलने लगे पीप की तरह। जो लोग बादशाह के करीब रहा करते थे उसकी बदबू की वजह से बहुत दूर भाग गए। बादशाह तड़पता रहा। जितने भी हकीम उसकी फौज में मौजूद थे, हजारों हुक्मा ने आकर जायजा लिया, लेकिन मर्ज का उनको कुछ भी पता न चला। यहाँ तक कि जब रात हुई तो उलमा में जो सबसे बड़े आलिम थे, जिन्हें रईसुल उलमा कहा जाता था, उन्होंने रईसुल वज़रा अमारीस से मिलकर कहा कि मैं बादशाह सलामत का इलाज कर सकता हूँ, मेरे पास उसका इलाज है। अगरचे मैं आलिम हूँ, मैं जानता हूँ कि बादशाह को आखिर क्या हुआ है, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन बादशाह को मेरी दो शर्तें माननी होगी। अगर दो शर्तें मान गया तो मैं बादशाह का इलाज कर दूंगा। अमारीस ने कहा कि ठीक है, आप दोनों शर्तें बता दें, मैं जाकर बादशाह से इजाजत ले लूंगा। रईसुल उलमा ने कहा कि पहली शर्त यह है कि मैं बादशाह से रात की तन्हाई में जब कोई भी वहां पर ना हो मैं मुलाकात करूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं जो भी कहूं बादशाह को उसे मानना पड़ेगा, तब उसे मर्ज से नजात मिल सकती है। जब अमारीस ने जाकर बादशाह को ये बात बताई, बादशाह दर्द से इतना कराह रहा था कि दोनों शर्तें मानने के लिए फौरन तैयार हो गया। रात की अंधेरी में, अंधेरी रात में रईसुल उलमा बादशाह के पास गए और बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप सच सच बताइएगा, आपको जो ये बला लाहिक हुई है, आपको ये जो मर्ज आ गया है, आप सच सच बताइएगा, क्या आपने खाने काबा के मुताल्लिक अपने दिल में कोई बुरा इरादा किया था? बादशाह ने कहा कि हाँ, हमने बुरा इरादा किया था, वो ये कि मैं इस खाने काबा को मिसमार कर दूंगा, इसे ढा दूंगा और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको तहे तैक कर दूंगा, यहाँ की औरतों और बच्चों को कैद कर लूंगा। रईसुल उलमा ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, यही बात की वजह से आसमानी बला ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया है, आप फौरन इससे तौबा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे नजात अता फरमा देगा। बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं तुमको गवाह बनाता हूं कि अपने तमाम मकरूह इरादों से मैंने तौबा कर लिया। जब बादशाह तुब्बे अव्वल ने तौबा किया सच्चे दिल से, उसी लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तमाम बलाओं से शिफा अता फरमा दी। जब तमाम बलाओं से उसे शिफा मिल गई तो वसल्लमा की इस दुनिया में आने से पहले पहले आपका जिक्र जमील हो रहा था, अंबियाए किराम की ज़बानी भी हो रहा था, उलमाए किराम की ज़बानी भी हो रहा था, यहाँ तक के यहूदो नसारा अपने अपने बच्चों को बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ याद कराया करते थे कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पैदा होना है। उनको पैदा होना मक्का मुकर्रमा में है, फिर उनकी हिजरत कहाँ है,
उनकी हिजरत गाह मदीना मुनव्वरा में है, उनके अखलाक कैसे हैं, उनके औसाफ कैसे हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसे अपनों के साथ हुस्ने सुलूक करते हैं, कैसे गैरों के साथ हुस्ने सुलूक करते हैं, ये सारी की सारी बातें उन अंबियाए किराम की किताबों में मौजूद थी। यहूदी उलमा अपने अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ याद कराया करते थे और ये दुआ किया करते थे कि काश नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे ज़माने में आ जाएं तो हम उनका एक मर्तबा दीदार तो कर लें, हमेशा तड़पा करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले आपका तज़किरा हो रहा था। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब सबसे आखिर में तशरीफ लाए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो उन्होंने इस अंदाज में जिक्र किया जिसको सूरह सफ में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। यानी ऐ बनु इस्राईल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उस किताब की तस्दीक करने के लिए आया हूँ जो मुझसे पहले तौरात नाजिल हुई है, और सुन लो मैं उस नबी आखिर ज़मां की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ जो मेरे बाद अब तशरीफ लाएंगे, जिनका नाम अहमद है। इस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सफ में अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले जिक्र किया। पूरी दुनिया मुंतज़िर थी, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि कब वो नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरी बज़्म कायनात सजाई है, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पैदा किए हैं, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन बनाई है, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में लाइटें लगाई हैं, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम की जमात को मबूस किया है, जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूकात को पैदा किया है। पूरी दुनिया मुंतज़िर थी कब वो नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे। ये नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले की बात है। यहाँ तक कि यहूद व नसारा जब मुशरिकीन के खिलाफ जंगें किया करते थे तो जंग में जब जाया करते थे तो इंजील को और तौरात को खोल लिया करते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें ऐसा लगता था कि अब मुझे फतह नसीब नहीं होगी इन काफिरों के खिलाफ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जहाँ जहाँ लिखे हुए उन आसमानी किताबों में थे वो लोग उसे पढ़ा करते थे, और जहाँ आपका नाम पाक आता उस जगह पर उंगली रख के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन काफिरों के खिलाफ फतह अता फरमाता था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। इसकी तफसीर में तफसीर जलालैन में है कि वो इस अंदाज में दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा अंसुरना बिन नबिय्यिल मबऊस फी आखिर ज़मान अल्लज़ी नजिदु सिफ़तहु फित तौरात वल इंजील। यानी ऐ अल्लाह तबारक व तआला उस नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन काफिरों पर हमें फतह अता फरमा जिनके औसाफ हम तौरात में भी पाते हैं और इंजील में भी पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फतह अता फरमाता था। इस अंदाज में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले आपका तज़किरा हो रहा था। यहाँ तक कि एक ऐसा वाक़या भी मुहद्दिसीन किराम ने अपनी अपनी किताबों में जिक्र किया है। मैं चाहता हूँ कि उस वाक़े को आपके गोशे गुजार करके अब रुखसत हूँ, जिनको आप में से बहुत सारे ऐसे अहबाब होंगे शायद जिंदगी में पहली बार सुनेंगे। ये वो वाक़या है जिसको बड़े मशहूर मुहद्दिस हज़रत अल्लामा अबू साद निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नोट फरमाया है। अबू साद निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें बड़े बड़े मुहद्दिसीन हवाले के तौर पर अपनी अपनी किताबों में इनकी किताबों से और इनका नाम नोट किया करते हैं।
उससे पहले पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम अबू साद निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब शरफुल मुस्तफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 195 पर इस वाक़े को नक़ल फरमाते हैं। तकरीबन 10 सफ़हात में इस वाक़े का जिक्र उन्होंने किया है। वो जिक्र फरमाते हैं कि मुल्के यमन में एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बै अव्वल था। ये वो तुब्बै अव्वल है जिसका नाम 25वें पारे में भी आया है। तुब्बै अव्वल ये वो बादशाह था जिसने इरादा किया था कि हम पूरी दुनिया को फतह करके दम लेंगे। कहा जाता है कि तुब्बै अव्वल दुनिया के उन 5 बादशाहों में से एक है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। तुब्बै अव्वल अपने मुल्क यमन से निकला, इस शान से निकला कि उसके साथ 1,33,000 सवार थे और 1,13,000 उसके साथ पैदल लोग चला करते थे। वो बादशाह जिस भी शहर में जाता उसकी हैबत की वजह से लोग अपने मुल्क को उसके सुपुर्द कर दिया करते थे और उसके लड़ाई करना उनके बस की बात नहीं थी। उस बादशाह की आदत ये थी कि वो जिस भी मुल्क को फतह करता था उस मुल्क से बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े ज़ुलमा को चुन लेता था और अपनी फौज में शामिल कर लिया करता था। वो जिस भी मुल्क को फतह करता वहां से 10 बड़े बड़े चोटी उलमा को चुनता था और चुनने के बाद शामिल कर लिया करता था। यहाँ तक कि उसकी फौज में 4,000 बड़े बड़े उलमा जमा हो गए। मुल्क को फतह करते करते यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा भी पहुंच गया। जब मक्का मुकर्रमा पहुंचा वो बादशाह, तो बादशाह ने सोचा कि आदत के मुताबिक मक्का वाले भी आकर हमारे हुजूर गिर पड़ेंगे और अपने आप को सरेंडर कर देंगे, लेकिन मक्के वालों ने कुछ भी उनकी खातिरदारी नहीं की, यहाँ तक कि पूछने के लिए भी नहीं आए। और ये वाकया वो है जो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले का है। इसको भी ज़हन में रखते हुए समाअत फरमाइएगा। मक्का वालों ने कुछ भी खातिरदारी नहीं की। बादशाह को बड़ा जलाल आ गया और उसने कहा कि आखिर क्या वजह है कि इस शहर के लोग हमसे मुलाकात करने के लिए भी नहीं आए? क्या इन्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? वो बड़े जलाल में आ गया। उसका जो सबसे बड़ा वजीर था जिसका नाम अमारीस था, जिसे लोग रईसुल वज़रा कहा करते थे, अमारीस को, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये अरब कौम है, ये दूसरों की इज्जत के बारे में उतना नहीं जानते, ये लोग अपने हाल में मस्त रहा करते हैं, आपको ज्यादा जलाल में आने की हाजत नहीं है। ये नादान लोग हुआ करते हैं, ये ऊँटों की चराई किया करते हैं और उसी से अपनी जिंदगी गुजर बसर किया करते हैं। और बादशाह सलामत, इनके शहर में एक घर है जो बहुत पुराना घर है, जिसको ये लोग खाने काबा कहा करते हैं। ये लोग उस खाने काबा के मुजाविर हैं, उसकी हिफाजत किया करते हैं और इन्हें खाने काबा के मुजाविर होने पर बहुत ज्यादा फख्र है। इस वजह से किसी को अपने आगे लगाते तक नहीं है। अगर इन लोगों ने हमारी ताज़ीम नहीं की है तो इसमें बहुत ज्यादा गुस्से होने की हाजत नहीं है। बादशाह ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं इरादा करता हूँ कि इनके शहर में जो खाने काबा है मैं उसको मिसमार कर दूंगा और यहाँ के जो मर्द हजरात हैं उनको मैं तहे तय कर दूंगा, जो औरतें और बच्चे हैं उनको कैदी बना लूंगा। जैसे ही बादशाह तुब्बै अव्वल ने ये इरादा किया, इरादा करते ही उसी लम्हे में आसमानी बला ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, इस अंदाज से कि वो बादशाह के सर में निहायत बहुत बुरी तरह से दर्द शुरू हो गया, यहाँ तक कि वो चीखने लगा। उसकी दोनों आंखों से, उसकी नाक से, उसके कान से और उसके मुंह से बदबूदार पानी निकलने लगे पीप की तरह। जो लोग बादशाह के करीब रहा करते थे उसकी बदबू की वजह से बहुत दूर भाग गए।
बादशाह तड़पता रहा। जितने भी हकीम उसकी फौज में मौजूद थे, हजारों हुक्मा ने आकर जायजा लिया, लेकिन मर्ज का उनको कुछ भी पता न चला। यहां तक कि जब रात हुई तो उलमा में जो सबसे बड़े आलिम थे, जिन्हें रईसुल उलमा कहा जाता था, उन्होंने रईसुल वज़रा अमारीस से मिलकर कहा कि मैं बादशाह सलामत का इलाज कर सकता हूँ, मेरे पास उसका इलाज है। अगरचे मैं आलिम हूँ, मैं जानता हूँ कि बादशाह को आखिर क्या हुआ है, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन बादशाह को मेरी 2 शर्तें माननी होगी। अगर 2 शर्तें मान गया तो मैं बादशाह का इलाज कर दूंगा। अमारीस ने कहा कि ठीक है, आप दोनों शर्तें बता दें, मैं जाकर बादशाह से इजाजत ले लूंगा। रईसुल उलमा ने कहा कि पहली शर्त यह है कि मैं बादशाह से रात की तन्हाई में, जब कोई भी वहां पर ना हो, मैं मुलाकात करूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं जो भी कहूं बादशाह को उसे मानना पड़ेगा, तब उसे मर्ज से नजात मिल सकती है। जब अमारीस ने जाकर बादशाह को ये बात बताई, बादशाह दर्द से इतना कराह रहा था कि दोनों शर्तें मानने के लिए फौरन तैयार हो गया। रात के अंधेरी में, अंधेरी रात में रईसुल उलमा बादशाह के पास गए और बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप सच सच बताइएगा, आपको जो ये बला लाहिक हुई है, आपको ये जो मर्ज आ गया है, आप सच सच बताइएगा, क्या आपने खाने काबा के मुताल्लिक अपने दिल में कोई बुरा इरादा किया था? बादशाह ने कहा कि हाँ, हमने बुरा इरादा किया था, वो ये कि मैं इस खाने काबा को मिस्मार कर दूंगा, इसे ढा दूंगा, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको तह तैग कर दूंगा, यहाँ की औरतों और बच्चों को कैद कर लूंगा। रईसुल उलमा ने कहा, बादशाह सलामत, यही बात की वजह से आसमानी बला ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया है, आप फौरन इससे तौबा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे नजात अता फरमा देगा। बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं तुमको गवाह बनाता हूं कि अपने तमाम मकरूह इरादों से मैंने तौबा कर लिया। जब बादशाह तुब्बे अव्वल ने तौबा किया सच्चे दिल से, उसी लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तमाम बलाओं से शिफा अता फरमा दी। जब तमाम बलाओं से उसे शिफा मिल गई तो फिर तुब्बे अव्वल ने ऐलान कर दिया कि तमाम लोग मेरे साथ चलें, खाने काबा के करीब पहुंचे। फिर बादशाह ने 7 गिलाफ खाने काबा पर उसकी अजमत में चढ़ाए। तारीख में तुब्बा वो पहला शख्स है जिसने खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाया है। फिर बादशाह ने खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाने के बाद कहा कि अब मेरा चूंकि आगे का इरादा है, इसलिए हम आगे जाना चाहते हैं। बादशाह अपनी तमाम फौजों के साथ आगे की तरफ चल पड़ा, यहाँ तक कि एक चश्मे के पास पहुंचा। चश्मे के पास पहुंचने के बाद कहा कि तमाम लोगों में ऐलान कर दिया जाए कि यहाँ पर चश्मा है, पानी वगैरह पी लिया जाए, रात भी होने वाली है, कल सुबह को यहाँ से हम तमाम लोग आगे बढ़ेंगे। जब चश्मे का पानी पी रहे थे तो दूर दूर वहां पर कोई आबादी नहीं थी, इक्का दुक्का लोग वहां पर मिले। उनसे पूछा गया कि ये कौन सी जगह है जहां पर ये चश्मा है। लोगों ने बताया कि यह जगह मदीना तैयबा है, जबकि वहां पर कोई आबादी नहीं थी। ये जगह मदीना तैयबा है। बादशाह ने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर जब सुबह में ऐलान होने वाला था तो रात में जो उलमा थे 4000 उनकी मीटिंग हुई। तमाम उलमा ने कहा कि जब सारे लोग सो रहे थे, ये उलमाए किराम इकट्ठे हो गए, इनका इज्तिमा हुआ और कहा कि हम तमाम लोगों ने आसमानी किताबों में मुत्तफका तौर पर ये पढ़ रखा है कि नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होना मक्का मुकर्रमा में है, लेकिन हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आना है। इसलिए बड़ी किस्मत से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। हम तमाम लोग इस बात पर बयात करते हैं कि इस जगह को छोड़कर अब आगे नहीं जाएंगे। अगर बादशाह कत्ल भी करा दे या हमें जिंदा जला दे तो हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद
ये हुआ कि बादशाह ने ऐलान किया कि सारे लोग आगे की तरफ चलें। उलमा ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। जो रईसुल वज़रा अमारीस थे उन्होंने बादशाह तक ये बात पहुंचा दी। बादशाह ने कहा कि आखिर उलमा को क्या हो गया है। फिर रईसुल वज़रा ने उनसे पूछ कर जाकर बादशाह तक ये बात पहुंचा दी। उलमा कह रहे हैं कि बादशाह को जिस काबे की मिसमार करने के इरादे की वजह से आसमानी बला ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और उस काबे को जो अजमत हासिल है वो काबे के काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से है। और जब बादशाह ने मकरूह इरादे से तौबा कर लिया था तो इस वजह से उसको शिफा मिल गई थी। तो बादशाह तक ये खबर पहुंचा दिया जाए कि नबी आखिर ज़मां को उस काबे के शहर में पैदा होना है और हिजरत करके उन्हें यहाँ आना है। बड़ी किस्मत से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगरचे बादशाह सलामत हमें कत्ल करा दें। बादशाह ने जब देखा कि अच्छा ऐसी बात है, तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, हम भी आप लोगों के साथ 1 साल तक उस नबी आखिरुज़्ज़मां का इंतजार करेंगे। उस नबी आखिरुज़्ज़मां का 1 साल तक इंतजार करेंगे। बादशाह इंतजार करता रहा। 1 साल गुजर गए, लेकिन अभी तो नबी आखिरुज़्ज़मां को आने में 1000 साल बाकी थे। बादशाह ने 1 साल तक इंतजार किया। फिर उसने कहा रईसुल उलमा को बुलाकर, जिसने बताया था कि काबा के ताल्लुक से बुरा इरादा करने की वजह से मर्ज ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उसको बुलाकर कहा कि ऐ रईसुल उलमा, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, अब हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम तुम्हें गवाह बनाते हैं वो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनकी आमद का 1 साल से हम यहाँ पर रुक कर इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं उनको आने में कितने जमाने और बाकी हैं, हमको दूसरे भी काम हैं। हम आज गवाह बनाते हैं आपको कि मैं उस नबी आखिरुज़्ज़मां पर आज ही ईमान ले आया, और उनकी उस किताब पर भी मैं ईमान ले आया जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो लेकर आएंगे। बादशाह ने ईमान वहीं पर रईसुल उलमा के सामने कबूल कर लिया। फिर उसने एक खत लिखा। खत में क्या था? खत का मजमून ये था, बादशाह ने लिखा, अम्मा बाद इन्नी आमन्तु बिका व बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लल्लाहु अलैहि, यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान ले आया, आपकी उस किताब पर ईमान ले आया जो अल्लाह तबारक व तआला आप पर नाजिल फरमाएगा। वाना अला दीनिका व सुन्नतिका, ऐ बादशाह, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दीन पर हैं, आपकी सुन्नत पर हैं। व इल्लम उदरिका फशफ़अ ली यौमल क़ियामा, अगर मैं आपका ज़माना ना पा सकूं तो क़यामत के दिन आप हमारी शफ़ाअत फरमा दीजिएगा। फला तंसा, लिहाजा हमें भूलिएगा नहीं। इला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खातमिन नबिय्यीन मिन तुब्बइल अव्वल अल-हिमयरी, ये लिखकर उसने मोहर लगाई और रईसुल उलमा के हवाले कर दिया। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उसने ये वसीयत कर दी कि ऐ रईसुल उलमा, आप लोग यहीं पर रुक जाएं, हम आपके लिए घर बनवा देते हैं। और बादशाह ने 4000 अपनी बांदी को आजाद करके उन उलमा से शादी करवा दी। इस तरीके से बादशाह ने मदीना मुनव्वरा की इब्तिदा कर दी। इस तरीके से मदीना मुनव्वरा का शहर आबाद हुआ। फिर उसके बाद इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वक्त भी कम है, कि बादशाह ने वसीयत की कि ऐ रईसुल उलमा, आप यहीं इंतजार फरमाएं, अगर नबी आखिर ज़मां आ गए तो इस खत को उन तक पहुंचा दीजिएगा। फिर बादशाह वहां से चला गया। 1000 साल के बाद मक्का मुकर्रमा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मबऊस होते हैं। मबऊस होने के बाद 53 साल की उम्र आपने मक्का मुकर्रमा में गुजारी। जब आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके आने लगे तो वो खत मौजूद था 1000 साल से। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मशवरा दिया कि नबी आखिरुज़्ज़मां मक्का मुकर्रमा से निकल गए होंगे, ये खत को जहां वो मिल जाए उन तक पहुंचा दिया जाए। तो एक सहाबी रसूल को कहा गया कि ये खत उन तक पहुंचा दिया जाए।
वो खत ले गए और जाने के बाद मक्का मुकर्रमा की वादी में अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन तक ये खत पहुंचा दिया गया। उनका नाम अबू लैला था। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई अबू लैला अंसारी की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लैला अंसारी ने कभी देखा नहीं था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात भी उससे न हुई थी। देखते ही के साथ प्यारे आका ने फरमाया, अंता अबू लैला, क्या तुम ही अबू लैला हो? व माका किताब तुब्बइल अव्वल, और तुम्हारे पास ही तुब्बे अव्वल का खत है। हातिल किताब, खत मेरे हवाले करो। अबू लैला अंसारी ने कहा कि आप कौन हैं? हम आपको पहचानते भी नहीं हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन, मैं ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन हूँ, और तुब्बे अव्वल ने मेरे ही लिए वो खत लिखा है जो तुम लेकर जा रहे हो, वो खत मेरे हवाले कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत लिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खत का पूरा मजमून प्यारे आका को सुनाया। प्यारे आका ने फरमाया, मरहबम बिल अखी सालिह, 3 मरतबा फरमाया कि नेक भाई को मुबारकबाद है। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा आ गए। सारे लोगों के दिलों में यह ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा आ गए, मेरे घर ठहरे, मेरे घर ठहरे। सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फैसला नहीं करूंगा कि मैं कहाँ ठहरूंगा, किसका मेजबान बनूंगा, किसका मेहमान बनूंगा। मैं ये फैसला नहीं करूंगा, ये फैसला मेरी ऊँटनी करेगी। मेरी ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मामूर है, ये जहाँ बैठ जाएगी मैं वहीं पर क़याम करूंगा, वहीं ठहर जाऊंगा। वो ऊँटनी दुनिया ने देखा कि हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के सामने जाकर बैठ गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नसबनामा पूछा, तो नसबनामे में जो आखिरी नसब था हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रईसुल उलमा की औलाद में से निकले। जब तुब्बे अव्वल 1000 साल पहले वहां से रवाना हो रहा था, तो रईसुल उलमा के लिए उसने 2 घर बनाए थे और ये कहा था कि हम 2 घर इसलिए बना रहे हैं, एक में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके यहीं क़याम करेंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर क़याम फरमाया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी के इल्म का हाल है कि उस ऊँटनी को भी ये पता था कि तुब्बे अव्वल ने 1000 साल पहले किसके लिए ये घर बनाया है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी के इल्म का हाल ये है, तो खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का हाल क्या होगा। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी हमारे नबी तशरीफ नहीं लाए हैं कि आपकी आमद का चर्चा हो रहा है। यहाँ तक कि आपकी आमद से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत करवा दी, हैवानों को भी मारिफत करवा दी। यहाँ तक के जो जमादात थे, पत्थर थे, दरख्त थे, पहाड़ थे, उनको भी नबी पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल हो गई। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में मौजूद आज भी उन पत्थरों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ जो मुझ पर ऐलान नबूवत से कब्ल दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मारिफत जमादात को भी हासिल थी। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए और आपकी हमें शफाअत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छी खिताबत आप हज़रात अभी मौलाना शहबाज रज़ा से समाअत कर रहे थे। आइए वक्त को मद्देनज़र रखते हुए बस कुछ देर के लिए नातिया शायरी की दुनिया में कदम ले चले। बहुत तेज़ी के साथ मैं शायर हिंदुस्तान तूतिया रिसालत अंदलीब रिसालत बुलबुले बागे मदीना जनाब शकील रहबर चैनपुरी साहब को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। 4 मिसरे समात कर एक मतलब पेशी कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। जरा सा और मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा, खुरमाबाद वालों, ये खुरमाबाद है, ये कोई और जगह नहीं, ये कोई और गाँव नहीं जहाँ 12 बजे से पहले लोग सोने लगते हैं। यहाँ 12 बजे के बाद भी लोग जागते हैं। क्यों? क्योंकि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर बशर में जज्बे ईसार होना चाहिए। खिड़कियों से रफ्ता रफ्ता आ गई कमरे में धूप, आपको अब नींद से बेदार होना चाहिए। आपको अब नींद से बेदार होना चाहिए। आपकी निगाहें देख रही है कि इस वक्त मिंबर रसूल पर खतीब बाकमाल खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की आमद हो चुकी है। मैं 4 मिसरे अपने बड़े भाई शकील रहबर के लिए कि मलाइक उनके दर पे बारी बारी नाम पढ़ते हैं। सिकंदर बनके तैबा में भिखारी नाम पढ़ते हैं और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी ना। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली दरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शबीना मौलाना रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आपकी निगाहें देख रही हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मेरे नूर पे तशरीफ़ हैं। हज़रत की तक़रीर जो लोगों ने समात किया है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो सुने नहीं आज सुन ले बरसों याद रखेंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतें अता करें। आमीन आमीन। ताकि मसले के